12,500 का नुकसान हो गया। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं कुछ अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग आपसे बात करने आई हूँ। मैंने 2019 में मेरी 12th ख़त्म हो गई थी, फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई। तो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के तुरंत बाद मेरे माइंड में बार बार आ रहा था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। वो ही सोचते सोचते मुझे 2-3 साल से ऊपर हो गए हैं। फिर मैंने फाइनली जाकर अभी 2025 में मैंने सोचा कि इतने में तो मैं अपना डिप्लोमा कर ही लेती, जितने में मैं सोच रही हूँ इतना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही लेती हूँ। सोच के मैंने फॉर्म्स वगैरह चेक करे तो जुलाई में उसका निकल रहा था PGDCA का। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मेरे को उस पर करना था। मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी उस पर डिप्लोमा किया हुआ था, तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना था उसी में। वो 1 ईयर का होता है, मतलब एज ए 2 सेमेस्टर में होगा वो, 6 मंथ्स करके। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है BA में, सो वो भी मैंने SOL से ही करा था। तो मैंने सोचा SOL से ही कर लेती हूँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। तो उसमें वो सब्जेक्ट तो वो था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इग्नू से देख लेती हूँ। तो मैंने इग्नू में ही फॉर्म फिल कर दिया था जुलाई में, और सितंबर तक में उसका क्या कहते हैं ID कार्ड आ गया था। अब SOL में ये था कि मुझे हर एक चीज़ का अपडेट मुझे मेरे मेल पे प्रोवाइड हो जाता था, बट मैंने यही सोचा कि इसमें भी मुझे ऐसे ही प्रोवाइड हो जाएगा। सो मैं को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ये बात बताते हुए कि क्या हुआ, मेरे पास अभी परसों में एक मेल आती है। तो उस मेल में लिखा हुआ था कि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का असाइनमेंट्स आ चुका है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 मार्क्स का असाइनमेंट है हमारा और 20 मार्क्स का वाइवा है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि अरे यार असाइनमेंट्स आ गई हैं, और मैंने अभी तक तो बुक्स भी मैंने ऑर्डर करी हुई थी, बुक्स भी नहीं आई। मतलब जो मेरा जो एडमिशन फ़ीस वगैरह था उसी में बुक्स की भी मैंने पेमेंट इंक्लूड करके करी थी। तो मैंने कहा मुझे तो यार बुक्स भी नहीं आया। मैंने तो कोरियर का पूरा एड्रेस वगैरह भी डाला था, मेरे पास कोई बुक्स भी नहीं प्रोवाइड करा इन्होंने, और डायरेक्ट मेरे को असाइनमेंट ही मेरे मेल पे आ गया। फिर मैंने ये भी चेक किया कि उस मेल पे ना वो इग्नू की साइट से था, और उसमें किसी पर्सन का मैं नाम नहीं ले रही, बट उसका नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ मेंशन था कि असाइनमेंट का PDF आंसर, मतलब सॉल्व आंसर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा उसमें। तो मैंने सोचा इग्नू वाले तो ऐसे प्रोवाइड नहीं करते। फिर मैंने सोचा चल क्या पता हेल्प कर देते होंगे भाई इग्नू की साइड में। मैंने तो एडमिशन नहीं लिया, मुझे उसका नहीं पता। SOL में तो नहीं करते हैं ऐसे। तो मैंने उस नंबर पे मैसेज किया। अब मैंने मैसेज किया तो उस वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि अच्छा आप अपना सब्जेक्ट कोड जो भी है वो सब बताइए। फिर मैंने अपना सब्जेक्ट कोड बताया, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि पर PDF के मुझे 20 रुपीज़ पे करने पड़ेगा। मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के मुझे 100 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मैंने सोचा यार कोई स्कैम ना हो ये, है ना। तो मेरे को ईज़िली ट्रस्ट नहीं हुआ। तो मेरी जो दीपा है उसने बोला कि तू ऐसा कर, एक सब्जेक्ट का दे दे पेमेंट, 20 कर दे, अगर वो एक PDF तेरे को देते तो बाकी के 40 और कर दे। मैंने कहा ये ठीक रहेगा। सो मैंने उसको 20 रुपीज़ पे किए। तो उसने मुझे वो ही 20 रुपीज़ वापस भेजे, और कह रहा है कि एक PDF नहीं भेजते, और अगर तुम्हें इतना ही ट्रस्ट इशू है ना तो मत लो हमसे, और अच्छी बात है ना पेमेंट मत करना हमें, अब पेमेंट मत करना। मतलब ऐसे करके उन्होंने मैसेज किया। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है, मैंने एक तो भेज ही सकते थे। फिर मैंने बस होप के लिखा, और मैंने कहा चल छोड़। फिर मैंने उस नंबर को ट्रू कॉलर में सर्च किया, तो उसमें कुछ लोगों ने स्पैम करके भी डाला। स्पैम क्या बोलते, स्कैम डाला हुआ था। तो मैंने कहा यार चल ठीक है, मेरे 20 रुपये बच गए। मैंने कहा तो छोड़। फिर मेरे को ऐसा था कि मेरे जो ID कार्ड आया था उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, बहुत सारी, बहुत सारी। तो मैंने सबको बस वर्बली एक बार ऐसे करके मैंने रीड करके मैंने छोड़ दिया। अब फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार मेरा वो भी नहीं खुल रहा। एनरोलमेंट नंबर अब मिलता है हमें, जो ID कार्ड में भी लिखा होता है, सब में फॉर्म में लिखा होता है। मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, मेरे ID नहीं खुले। मैंने कहा चल क्या पता कुछ एरर आ रहा होगा टेक्निकल, सब सर्च कर रहे होंगे। मैं 1-2 दिन बात कर ली थी। तो मैंने कल दोबारा सर्च किया, तो मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मतलब मैं ऐसे थी, हे भगवान ये क्या। और उसमें ये था कि
उसमें ये था कि फॉर्म जो असाइनमेंट्स के हैं वो बहुत पहले ही निकल चुके हैं और 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी और फिर डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने और डेट थी उसके बाद 20 नवंबर। और मैं ऐसे क्या, मेरा असाइनमेंट निकल भी चुका है और अब तक मेरा मतलब जिन बच्चों ने सबमिट करा है असाइनमेंट उनका वाइवा भी हो गया होगा और मेरे को कुछ खबर ही नहीं। और मैं इतने डिसअपॉइंट हूँ इस बात से कि भाई मतलब मैंने क्या कहते हैं, जो इन लोगों ने बुक्स नहीं प्रोवाइड करी, कुछ अपडेट नहीं मेल में, मैं अपनी आईडी खोल रही हूँ डाउन आ रहा है सर्वर। मतलब क्या इन लोगों ने उस वाले मेल में बस ये प्रोवाइड किया होता आईडी कार्ड वाले में कि अपना मेल आईडी वो अपनी जो है आईडी की चेक करते रहना। बट मैंने वो चीज़ मैंने आईडी कार्ड के में मैंने दोबारा कंफर्मेशन में पढ़ी तो कहीं ना कहीं मेरी साइड से भी मिस्टेक हो गई कि मैंने अपनी आईडी नहीं चेक करी बार। बट हर उसमें मेल तो प्रोवाइड कराते इन्होंने मेल नहीं प्रोवाइड कराई, मुझे बुक्स नहीं प्रोवाइड कराई। अब मैं क्या बताऊँ, मम्मी भी बार पूछ रही थी कि नहीं उसका क्या हुआ, असाइनमेंट का क्या हुआ। मैंने कहा अभी तो कुछ अपडेट नहीं आया। मैं उनको किस मुंह से बोलूँ कि मतलब जा चुका है। उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जो मैं इतनी तबीयत ख़राब मेरी वहाँ बैठ के जो मैं ड्यूटी करती थी नाइट में 12 घंटे, मेरी तो पूरी 1 महीना का मतलब ऐसे ही चला गया मेरा पैसा। अब मैं ये सोच रही थी, पहले तो मैं 3-4 साल मैंने बस सोचने में लगा दिए थे कि करूँ ना करूँ। और अब जब मैंने करने का डिसीजन लिया तो उसमें भी ऐसा हो गया। अब मेरे को ये था कि मैंने क्यों डिसीजन लिया है, भगवान कौन सी मेरी फूटी किस्मत थी जो मैंने एडमिशन ले लिया। मेरे को रोक लेती कोई, तो मेरी आगे इतनी सारी शक्तियाँ आती रहती, कुछ तो रोक लेती मुझे। और तब से ना मेरे को बार एक तो मैं मम्मी से झूठ नहीं बोलती, झूठ भी मैं बोलती हूँ तो मैं बस एक ही चीज़ पर बोलती हूँ, वो भी है कि अगर मैं कुछ घर लेकर आती हूँ तो मम्मी उसका रेट पूछते हैं कितने का लगेगा, तो बस मैं उसी चीज़ में झूठ बोलती हूँ। जैसे मम्मी के लिए मैं कुछ ड्रेस ले आई, सूट ले आई, घर को कुछ सामान ले आई, राशन में कुछ ले आई, सब्जी में कुछ ले आई, तो उसका जब भी मम्मी रेट पूछते तब मैं थोड़ा बहुत पैसे कम बता देती हूँ कि मतलब मम्मी ऐसा ना हो इतना नहीं ऐसे मैं थोड़ा सा, तो बस एक मैं उसी चीज़ में बोलती हूँ। तो मेरे को ना बार मम्मी ने 1-2 बार पूछा भी तो मेरे को इतनी अंदर से ऐसे नर्वसनेस हो रही थी कि मैं किस मुँह से बोलूँ यार कि मेरे पैसे सारे डूब चुके हैं मम्मी, मेरा असाइनमेंट फ्लॉप हो चुका है। मैंने उनको मेल तो कर दिया है, क्या कहते हैं, बुक्स की मुझे प्रोवाइड नहीं हुई। चलो असाइनमेंट नहीं देखा वो तो मेरे को चलो समझ में आता है, लेकिन बुक्स तो प्रोवाइड करानी चाहिए ना। अगर बुक्स प्रोवाइड कराते तो मैं आगे का देखती ना अगला अपडेट कब क्या आता है। उन्होंने बुक्स नहीं दी मुझे। अब मैं बुक्स के वेट में मेरा दिसंबर आ गया। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि जुलाई से मेरा दिसंबर तक का एक सेमेस्टर था और जनवरी से क्या कहते हैं जून तक का एक सेमेस्टर था, तब जाके मेरा डिप्लोमा मिलना था। मैंने कहा अगला क्या मैं फॉर्म भरूँ, मेरा तो पुराना ही फॉर्म नहीं रह गया। पुराने में पहले फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फेल हो गई। इतना गुस्सा आ रहा है, सोच अभी खाना खा के आके बैठी हूँ, चिप्स भी पड़ा, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, दिमाग खराब। रील लेकिन मैं बराबर बना रही हूँ। देख रहे हो हमारी बदतमीजी जो है ना कम नहीं होनी चाहिए। भले मेरे को अंदर से ऐसा हो रहा है कि मतलब अरे यार ये क्या हो गया, बट मैं हंस रही हूँ, हंस चेहरा रखो, अरे यार ये क्या बोल रही हूँ। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि बस गलती से भी, इसलिए मैंने बिल्कुल बाल भी नहीं हाँ के बना दी। और मम्मी अभी इस टाइम पूजा कर रही है, तो यही गलती से कोई सुन ना ले मेरी बात। मेरे ब्लॉग्स मम्मी इतना देखती नहीं है तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ। हाँ इंस्टाग्राम में है मम्मी, तो वहाँ पे मम्मी देख सकती है, तो मम्मी मेरे को फॉलो करती है तो मेरे रील्स वगैरह भी देख लेती है। सो अगर कुछ, वैसे तो मैंने बुक्स के उसमें मैंने मेल कर दिया है कि मुझे बुक्स नहीं प्रोवाइड हुई, उसका क्या इशू है। बाकी अब मैं देखूँगी असाइनमेंट का भी और कुछ मेल डाल के अगर हो सकता है। चांस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि जुलाई से दिसंबर का ही सेमेस्टर और जुलाई तो हाफ हो ही चुका है, जुलाई 15-16 हो गया। अब क्या होगा, यानी कौन से बनूँ उस घड़ी में। एक तो फॉर्म भरने का मन किया और पहले तो मेरे को ये था कि 3-4 साल तक कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें पीजीडीसी। और जैसे ही मैंने जुलाई में फॉर्म लिया उस समय में ऐसे अरे यार क्यों ले लिया मैंने उसमें। मेरे को उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके बाद मेरे को काम किस में करनी, क्योंकि उसमें क्या है पाइथन, C++, जावा ये सब था। मतलब उसमें मैं ऐसे ये सब में मुझे क्या काम मिलेगा, और मेरे को काम मिलेगा यार ये सब करके। और मेरे को तो पाइथन वो तो मतलब मैंने जब उसका मैंने 1-2 यूट्यूब वीडियो देखा ना, मेरा तो मैं ऐसे हो गई कि मैं अंधी तो नहीं हो गई कहीं, तो मेरा पारा तो नहीं खिसक गया ऊपर का।
मतलब कुछ भी मेरे भीगे में नहीं घुस रहा। और मैं ऐसे, ये मेरे को पता चला कि असाइनमेंट 80 मार्क्स का निपट जाएगा, और फिर मेरे को ये था कि मैं 80 जो भी मैं असाइनमेंट बनाऊंगी या फिर जो मेरे पास स्टडी मटेरियल होगा मैं उसको अच्छे से रीड कर लूँगी, जिससे मतलब मुझे बेसिक तो आइडिया हो कि मैं किस चीज़ का पेपर देने जा रही हूँ, किस चीज़ की मेरे पास डिग्री आने वाली है। यहाँ तो मेरी सारी प्लानिंग पे पर्दा पड़ गया। और मैंने ये भी सोच लिया था कि मैंने कहा कि यार चल, मतलब मेरे को अभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं हो रही कि 12,500 रुपये गए। जैसे ही मेरे को दिखा उसके बाद मेरे दिमाग में अगला सवाल क्या आ रहा है कि यार मैंने तो ये सोचा था कि मैं कॉलेज वगैरह जाऊँगी, जैसे सैटरडे संडे होता है तो मैं ब्लॉग्स भी बनाया करूँगी कि मैं देखो जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और अब मैं ब्लॉग्स के बनाऊँगी। पर मैंने कहा तो पागल है क्या, तुझे इस चीज़ की टेंशन है कि तुझे ब्लॉग नहीं बना पाई। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मिक्सअप हो रही है। सो गाइस, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बता दूँगी, बाकी 90% मेरे हिसाब से डूब चुका है चीज़ें। आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, जिसके आप समझ सकते हो, आप समझदार हो। तो अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आगे कर दूँगी। बाकी मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। मेरे पैसे डूबने की खुशी में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं बता दूँगी। बाकी मैं रेगुलर आपसे कनेक्ट रहने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी।